हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो गाइज आज की वीडियो में हम ये गरम कुर्ता कटिंग करेंगे और बिल्कुल रेडीमेड की तरह कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। कई बार फिर आप कमेंट करते हो दीदी ये समझ में नहीं आया, आपने गला छोटा बनाया तो तीरा कितना लिया, आर्म होल कितना लिया। तो आज की वीडियो में जानकारी आपको मिलेगी, लास्ट तक ज़रूर देखना। तो ये डबल अर्ज कपड़ा है। डबल अर्ज कपड़ा यानी कि 60 पहनने वाला कपड़ा होता है ना, वो कपड़ा है ये। तो मैंने इसको किया है डबल फोल्ड। ये देखो, ये डबल फोल्ड कर लिया। अभी मैं इसको एक बार और फोल्ड करूँगी इस तरह से। ये मैंने कुर्ती के साइज़ का निकाल लिया है। इसकी लंबाई मैंने कितनी निकाली अभी मैं आपको नाप के बताऊँगी। तो फिलहाल मैं इस तरह से इसको कर लेती हूँ फोल्ड। एक बार मैंने इसको फोल्ड कर लिया, एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ। मेरे को हिप बनानी है 11 इंच। वैसे मैं सूट में पहनती हूँ 21 इंच। ये मेरे को लूज़ करनी है तो इसमें मैं रखूँगी 22 इंच, ठीक है, 22 इंच इस तरह से। उसके बाद मेरे को घेरा फोल्ड नहीं करना, 1 इंच लेना है क्योंकि पाइपिंग निकालनी है। तो उसके लिए मेरे को कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेना, पट्टी फोल्ड करनी है। तो यहाँ से मैं 11 इंच पे निशान लगा लूँ, उसके बाद 1 इंच और, तो 12 इंच पे मैं निशान लगा के इस कपड़े को फोल्ड कर देती हूँ। अगर आपको पाइपिंग की पट्टी अलग से नहीं लगानी तो आपको लेना है मार्जिन कुर्ती में जितना हम फोल्ड करते हैं घेरे में, ठीक उसी हिसाब से। तो ये हमने लाइन खींच ली, यहाँ से हमने निकालना है कपड़ा। तो ये कुर्ती मैंने बनानी है जैसे रेडीमेड कुर्ती आती है, पीछे का बिल्कुल छोटा नेक, आगे का कुर्ती टाइप में। तो उसी हिसाब से हम इसका शोल्डर लेंगे 7.5 इंच, ठीक है। ये मैंने ले लिया शोल्डर 7.5 इंच। 7.5 इंच यहाँ निशान लगा देंगे, इस निशान को ऊपर तक मिला लेंगे इस तरह से। मिला लिया। अब यहाँ पर 1 इंच कपड़ा छोड़ के एक निशान और लगा लेंगे। अच्छा, ये निशान हमने किस लिए लगा लिया, क्योंकि पीछे का जो पार्ट है उसको 1 इंच लंबा रखेंगे। शोल्डर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आगे के पार्ट को कटिंग कर देंगे, पीछे को रख लेंगे। अब गले की चौड़ाई रखनी है 3 इंच, निशान लगा लिया। अब यहाँ पर शोल्डर देना है मैंने 1/2 इंच डाउन, यानी आधा इंच शोल्डर डाउन करके मैंने इस तरह से निशान लगा दिया, ये निशान। और जो ऊपर वाला है उसको भी आधा इंच नीचे की साइड निशान लगा देंगे, ठीक है। ये निशान लगा दिया। तो निशान आपको समझ में आ रहे होंगे, या फिर मैं थोड़ा सा और गहरा करके लगा दूं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जहाँ से हमने शोल्डर डाउन करा है, यहाँ से हम नीचे की साइड फिर से 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये गर्म कपड़े हैं, थोड़े से लूज मैं बनाऊंगी अपने लिए। और आर्म होल में से तो लूज होना ही होना चाहिए, आर्म होल में कभी भी कपड़ा टाइट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने नीचे की साइड भी 7.5 इंच पे निशान लगा लिया। और यहाँ से फिटिंग का निशान मैं लगा लूँगी 10 इंच पर, और 1.5 इंच यहाँ से ज़्यादा मार्जिन का रखेंगे जो अंदर दबाते हैं। यहाँ से नीचे की साइड फिटिंग देने के लिए 7 इंच पे निशान लगाऊंगी, और उसके बाद नीचे की साइड 14 इंच पर, ठीक है। फिर यहाँ से निशान लगाएंगे 9 इंच पर, 9 इंच पे निशान लगा लिया। उसके बाद फिर से 1.5 इंच का निशान। तो मैं ये कुर्ती 1/2 इंच लूज करके निशान लगा रही हूँ, 1/2 इंच यहाँ से लूज, 1/2 इंच यहाँ से लूज, और 1/2 इंच यहाँ से लूज। हर जगह से मैंने आधा आधा इंच का फ़र्क किया है। तो अगर दोनों साइड से होगा तो फिर ये 1 इंच का हो जाएगा, क्योंकि आधा इंच मैंने यहाँ किया है, आधा इंच दूसरी साइड भी हो जाएगा, तो 1 इंच का लूज हो जाएगा।
यहाँ पर भी मैं 11 इंच पे निशान लगा लूँगी और यहाँ पर 1 इंच का अलग से मार्जिन का। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अब इस निशान को हम आपस में मिला लेंगे इस वाली शेप पट्टी से। ये तो हो गया हमारा फिटिंग का निशान। ठीक है, यहाँ कमर से मैंने ज़्यादा फिटिंग नहीं दिया है, थोड़ा सा और लूज कर दिया है, बाहर की साइड निशान कर दिया है हल्का सा। इसमें शायद मैं पॉकेट भी लगा दूँ कुर्ती में, तो इसलिए यहाँ से थोड़ा लूज रखना पड़ेगा। और बाहर की साइड भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। हो गया। अभी इसको आर्मोल को यहाँ से शेप देंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। अच्छा, आर्मोल को हमने कैसे शेप दी है, क्योंकि हमने शोल्डर ज़्यादा रखे हैं तो यहाँ से कम 1.5 इंच पे गोलाई करके और ये गोलाई वाला निशान मिला देंगे। जैसे ये दोनों का बीच सेंटर है, यहीं तक मिला देंगे, ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाएंगे। अगर ज़्यादा ऊपर तक लेके जाएंगे तो यहाँ से पीछे की साइड लूज हो जाएगा, इसलिए हमें ऐसे गोलाई देनी है। इस गोलाई का हमें रखना है ध्यान। ठीक है, थोड़ा सा एक पॉइंट मैंने यहाँ से निशान को नीचे की साइड कर दिया ताकि फिटिंग में भी सही रहे और यहाँ से एक अच्छी सी कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है कुर्ती को। इसी निशान के ऊपर से हमने कुर्ती करनी है कटिंग। अच्छा, इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ, लंबाई कितनी रखी है। तो मैंने इसकी लंबाई 46-47 करनी है, कम से कम फुल लंबाई रखनी है मैंने इसकी। तो यहाँ से मैंने इसको कितना लंबा करा है, हाँ नीचे से मैंने इसकी लंबाई कर रखी है 47 इंच। तो इसको मैं पूरा रखूँगी। तो अब इसको नीचे से, ये बराबर नहीं है, इसको बराबर कर लेते हैं नीचे से तो इसको काफ़ी, ये देखो ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो रखा है, कम से कम इतना कपड़ा। तो यहाँ से इसको करूँगी कटिंग। अभी ठीक है, ये देखो अभी ये बराबर हुआ है, अभी भी थोड़ा सा और रहता है, तो थोड़ा सा मैं इसको और कटिंग करूँगी। तो अभी इसकी लंबाई मैं देखूं कितनी बची है। इसकी लंबाई बची है 45 इंच, मेरे को ये करनी थी 47 इंच। लो भाई, ठीक है। नीचे मैं इसको कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगी इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। मेरे को थोड़ी सी और बढ़ानी है इसकी लेंथ। तो इतना हमने कटिंग कर लिया। अब इस पार्ट को हम करेंगे अलग और पीछे वाले को करेंगे अलग। तो ये है हमारा पीछे का पार्ट। पीछे के पार्ट में एक तो यहाँ से कट लगा लेंगे जहाँ से हमने गले का निशान लगाया है। दूसरा इसमें करेंगे गला कटिंग। गला कटिंग चलो बाद में करेंगे, पेस्टिंग के ऊपर बना करके बाद में ही कटिंग कर लेंगे। इसको ऐसे कैसे फोल्ड कर देते हैं। अब हमें करनी है फ्रंट पार्ट की कटाई। फ्रंट पार्ट की कटाई करने के लिए फिर से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ से हमने जो निशान लगाया था उसको कटिंग कर लेंगे, क्योंकि पीछे का पार्ट बड़ा रखना है, आगे का नहीं रखना है। ये हो गया कटिंग। गले का कट का निशान लगा देंगे। ये निशान बहुत ज़रूरी है, फिटिंग का हो, कमर का हो, हिप का हो, सारी जगह कट लगाने हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो बीच सेंटर है ना आर्मोल का, यहाँ से 1/2 इंच अंदर की साइड आएंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड आके चाहे तो आप हाथ से निशान लगा लो, चाहे आप इससे निशान लगा लो, इस तरह से।
इस तरह से अंदर की साइड थोड़ी सी शेप बनानी है और इसको करना है कटिंग। ये हो गया हमारा कटिंग। अब हमारा इतना कटिंग हो चुका है। जैसे मैंने इस साइड पे निशान लगा रखा है फिटिंग का, ठीक वैसे ही मैं दूसरी साइड पे भी निशान लगा लूँगी। हो गया कटिंग। अभी इसकी बाजू मैं आपको दिखाती हूँ। बाजू इसकी पहले से ही कटिंग कर ली, क्योंकि पैंट कटिंग करी थी तो उसके साइड से जो कपड़ा बचा उसमें से मैंने बाजू कटिंग कर ली। तो बाजू की लंबाई मैंने कितनी रखी है मैं भी आपको बता देती हूँ। तो ये देखो 18 इंच की मैं बाजू बनाऊँगी यहाँ तक। यहाँ से इस कपड़े को फोल्ड कर दूँगी और इसकी मोहरी मैंने रखी है 7 इंच, यानी यहाँ तक, और 1 इंच मार्जिन का, यानी सिलाई में दबाने के लिए। तो इस तरह से मैंने लूज करके बाजू को कटिंग किया है। यहाँ से मेरा आता है 9.5 इंच पे मैं सिलाई लगाती हूँ, तो 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से इसकी आ जाएगी फिटिंग, ऐसे करके थोड़ी सी लूज बाजू। तो इस तरह से मैंने बाजू को कटिंग करा है। ठीक है, यहाँ से जो कटाई करते हैं वो करी है 3.5 पे। तो ये हो गई हमारी कुर्ती कटिंग। अब हम इसको सिल लेंगे। इस प्लेन कपड़े के ऊपर लगाने के लिए बहुत लैस ढूंढी पर लैस हमें नहीं मिली पर मैंने फिर ये लिया चेक का कपड़ा इसके ऊपर। अब इससे बनाएंगे डिजाइन। तो ये देखो बाजू पे मैं कुछ इस तरह का पैच बना के लगाऊंगी। तो ये पेस्टिंग पेपर पर मैंने यह ड्राइंग करी है, थोड़ी मैंने अपनी कलाकारी दिखाई है, क्योंकि भाई इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, काफ़ी दिन हो गए, तो हल्का फुल्का कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। ये मैंने कैरी सी बना दी। इसको मैं अभी इसके ऊपर पेस्ट करूँगी कटिंग करके, फिर इसको कटिंग करूँगी। लो ठीक है, ये मैंने 2 कटिंग कर ली, इसको हटा देंगे। देखो इस तरह से ये 2 हैं, दोनों आपस में चिपके हुए हैं, तो इसको उतार लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर रख के इसको कर लेंगे। जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहीं से इसको, मेरे को चाहिए रेड वाला पार्ट ज़्यादा, तो मैं इस तरह से इसके ऊपर ऐसे रखूँगी, ऐसे। ठीक है, और एक इसके ऊपर ऐसे यहाँ इसको बिल्कुल बीच एंड में, और इसको बिल्कुल बीच एंड में, इस तरह से इसकी गर्दन पे ये आएगा। अच्छा, इसको ऐसे चिपका लेंगे दोनों। चलो ये देखो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन कटिंग कर लिया। इसके बाहर की साइड मैंने ये 1/2 इंच कपड़ा छोड़ दिया। अब इसमें मैं लगा रही हूँ ग्लू लगाने के बाद इस कपड़े को इस तरह से पलटना है, और इस कपड़े की बाहर की साइड हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि ये पलटने में आसानी रहे। तो ये सारे छोटे छोटे काम आपको दिखाने में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अगर आपको देखना है तो आप लास्ट तक देखें, अगर आपको नहीं सीखना है तो आप मत देखें। तो ये देखो कितना पंगा करना पड़ता है एक डिज़ाइन बनाने के लिए। तो मैंने इस तरह से इसको पलट के गम लगा के इसको प्रेस कर लिया। फिर ये दोनों मैंने तैयार कर ली। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ नेक कैसे कटिंग करती हूँ। तो अभी मैंने बुकरम ले लिया। इस बुकरम में से पहले भी गले कटिंग किए हुए थे तो मैंने यही ले ली। आप बोलोगे कभी आप पेस्टिंग पे कटिंग करते हो, कभी आप बुकरम पे, तो भाई मैं ऐसा ही करती हूँ। आपकी मर्जी, आपको पेस्टिंग पे करना है तो आप पेस्टिंग पे कर ले। तो आज मैं कर रही हूँ बुकरम पे कटिंग। तो मैंने चौड़ाई रखी 3 इंच की, नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। ठीक है, इस तरह से निशान लगा लिया। लंबाई रखेंगे 6.5 इंच तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमें बनाना है कुर्ती टाइप में।
तो ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया और नीचे से मैंने एक निशान ऐसे ही उल्टा सुल्टा लगा लिया, फिर मैं बाद में इसको ठीक करूँगी। तो कहने का मतलब ये है, टोटल निशान लगाएंगे 7 इंच का, उसके बाद एक निशान और लगा लेंगे 5 इंच पे, और बाकी जो नीचे का बचेगा उसको हम वी में निशान लगा देंगे। इस तरह से एक निशान हमने खींचा है 5 इंच तक, यहाँ तक हम गोलाई दे देंगे, बाकी नीचे वी शेप दे देंगे। तो इस तरीके से कुछ हमें करना है गला कटिंग। ये देखो इस तरीके से जब हम वी बनाएंगे तो 1/2 इंच की चौड़ाई का निशान लगा के और नीचे तक बना लेंगे। अब इसी शेप में हम नेक को कटिंग कर लेंगे। बाहर की साइड भी हम 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे ताकि बाहर की जो बुकरम है वो बिल्कुल एक गोलाई में कटिंग हो, इसलिए निशान लगाना ज़रूरी है। अच्छा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही थी इसलिए मैं बीच में थोड़ा कटिंग कर करके आपको दिखा रही हूँ, आपको अंदाज़ा सारा बता रही हूँ कि ऐसे कैसे ये कटिंग करना है, तो इसलिए मैं बीच में इसको कटिंग कर रही हूँ वीडियो को। तो ये देखो इस तरह से हमने नेक को कटिंग कर लिया। अब इसको हम करेंगे सीधा, तो इस शेप में आएगा ये। मर्जी आपकी, आपको लंबा कितना पहनना है, 7 इंच पहनना है, 6.5 पहनना है, 6 पहनना है, उस हिसाब से आप इसको ऊपर से कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम कुर्ती का पीछे का गला कटिंग करेंगे। तो 3 इंच चौड़ाई रखी है और 3 इंच ही नीचे की साइड हम इसको कटिंग करेंगे, या फिर 2.5 इंच पे निशान लगा लिया और जब सिलाई में जाएगा तो 3 इंच हो जाएगा। तो ये मैं सिंपल ऐसे ही कटिंग करके मैंने सोचा ऐसे बना देती हूँ। ऐसे भी मोटा कपड़ा है तो कपड़े से ही पट्टी लगा देती हूँ, क्या ही फिजिंग पेपर करेगी, फिजिंग पेपर को चिपकाऊंगी फिर कटिंग करूँगी। इससे तो अच्छा है मैं सीधा कपड़े के ऊपर ही बना दूं, तो मैंने सोचा ऐसे ही बना देती हूँ। तो ये मैंने डबल कपड़ा फोल्ड करा, जो कपड़ा मैंने इसमें से कटिंग किया है नेक में से उसको इसके ऊपर रखा, इसी की साइज़ की मैंने पट्टी कटिंग करी और गले के ऊपर लगा के सील दी। ये देखो इस तरीके से। उसके बाद एक कपड़ा और फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर निशान लगाएंगे 3 इंच का और इसका बीच सेंटर बनाएंगे कपड़े का, और इसके ऊपर रखेंगे आगे का गला। आगे का गला इस तरह से कपड़े को अच्छे से बीच सेंटर बना करके रखेंगे तो गले की चौड़ाई फैलेगी नहीं, एकदम परफेक्ट गला बनेगा। तो इस तरीके से आपको रखना है और इस एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करना है और इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा के इसको तैयार करना है। तो अभी हम आ जाते हैं मशीन के ऊपर। इस तरह से हमने निशान लगा लेना है, गले को तैयार कर लेना है और इस तरीके से रख के मैं एक बार फिर चेक कर रही हूँ कभी मेरा नेक बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है तो मैं इसको ऊपर से कटिंग कर दूँगी। तो अभी मेरे को ये लग रहा है बड़ा है, क्योंकि मैंने इनको कुर्ती बनानी है, कमीज नहीं बनाना, इसलिए मैंने इसको ऊपर से कटिंग कर दिया। चलो अब इसके ऊपर इसको रखेंगे कुर्ती के बीच सेंटर से बीच सेंटर मिलाते हुए और इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई। यहाँ पर मैंने पिन लगा दी ताकि ये अच्छी तरह से अपनी जगह पर टिका रहे। और फिर सिलाई लगाने के बाद, कट लगाने के बाद मैंने पलट दिया, प्रेस कर ली और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम पीछे का नेक तैयार करेंगे। पीछे का नेक तैयार करने के लिए ये हमारे पास पट्टी है, इसको हम बाहर की साइड पलटेंगे। बाहर की साइड पलटने के बाद ये ऐसी दिखेगी, फिर हम इसको कुर्ती के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और टिकाने के लिए इसमें भी एक पिन लगा लेंगे। तो ये देखो ये सिलाई लगा लेंगे और उसमें इसमें टॉप स्टिच भी लगाएंगे भाई। टॉप स्टिच लगाने के बाद ये इस तरीके से पलटी जाएगी और यहाँ मैं पीछे की साइड इसमें पक्की सिलाई लगा लूँगी, तुरपाई नहीं करूँगी क्योंकि पीछे से कौन नेक को देखेगा, इसलिए मैंने इसमें पे शोल्डर को इंटरलॉक करा और उसके बाद पीछे वाले नेक में लगा ली पक्की सिलाई। इस तरीके से मेरा ये नेक यहाँ पे हो जाता है तैयार। ये देखो यहाँ पे मेरे को सिलाई लगानी बाकी है, सिलाई लगाऊंगी आज मैं। इसमें तुरपाई करने का मेरा कोई मूड नहीं है।
तो लो जी, सिलाई हमने लगा ली नेक के ऊपर। नेक हमारा तैयार हो चुका है। और इस तरह की गड़बड़ मैं अपनी कमीज पे करती रहती हूँ, कहीं पे तुरपाई, कहीं पे सिलाई। अब हम लगाएंगे साइड की सिलाई, और यहाँ मैं लगाने की सोच रही हूँ पॉकेट। तो अभी मेरा दिमाग ये सोच रहा है एक साइड पॉकेट लगाऊं या दोनों साइड पॉकेट लगाऊं, क्योंकि डिजाइन तो मैंने जो पॉकेट की पट्टी होती है वो तो लगानी है दोनों साइड, तभी ये अच्छी दिखेगी ड्रेस। तो अभी मैंने पॉकेट का निशान लगाना है यहाँ से, कमर से और हिप से, दोनों के बीच। ठीक है, दोनों के बीच लगाएंगे 5.5 इंच का निशान। तो जो नीचे की साइड हिप है, हिप से ऊपर की साइड हमें 1.5-2 इंच की सिलाई लगानी है बस। और अभी मैं क्या बोल रही थी, क्या निशान लगा रही थी पता नहीं मेरे को, क्योंकि आज मैं 2 दिन बाद वीडियो को एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी मैं निशान लगा लूँगी। अच्छा, ये मैं ये कह रही थी, कुर्ती के उल्टी साइड भी निशान है फिटिंग का, सीधी साइड भी निशान लगा लेंगे। सीधी साइड क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पॉकेट लगानी है, तो ऊपर की साइड ही लगेगी ना पॉकेट, तो निशान दिखना ज़रूरी है। अभी देखो मैंने निशान कैसे लगाया है, नीचे से 1.5 इंच छोड़ दिया, ऊपर से छोड़ दिया, और यहाँ पर ये पट्टी मैंने तैयार कर ली प्रेस से। और जैसे ही हमने पॉकेट का निशान लगाया है, उसी निशान के ऊपर इस तरीके से हम इसको रखेंगे। अच्छा, ये पट्टी हम ऐसे रखेंगे, जहाँ पर सिलाई आएगी फिटिंग की, उससे हम अंदर की साइड रखेंगे 1/2 इंच। इसको बिल्कुल इस निशान के ऊपर नहीं रखेंगे, ठीक है। थोड़ा 1/2 इंच अंदर की साइड इस तरीके से इसको रखेंगे, और यहाँ पर सिंपल सिलाई लगा के इसको चिपका लेंगे। दोनों साइड ऐसे ही करना है। ये पट्टी मैंने पहले ही प्रेस से बना ली थी कटिंग करके, सिंपल इसके ऊपर सिलाई लगा के हमने लगा ली यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इसमें लगानी है पॉकेट। तो पॉकेट हम चाहे तो पहले लगा ले, चाहे हम बाद में लगा ले, सिलाई लगाने के बाद, आपकी मर्जी है। तो मैंने एक साइड की इस तरीके से, और नीचे की साइड भी थोड़ी सी लटकनी चाहिए, तो इस हिसाब में हमने इस साइड में आपको निशान लगा के बता देती हूँ, ठीक है। जैसे इतना तो हमारा नीचे होना चाहिए, कम से कम कुछ सामान डाले इतना होना चाहिए नीचे की साइड है, ठीक है। यहाँ से फिर ये इस तरीके से यहाँ तक आएगी, 5-5.5 तक, यहाँ तक। उसके ऊपर हमने 1 इंच और लेना है सिलाई में दबाव के लिए, ठीक है। तो फिर नीचे से पॉकेट की इस तरीके से गोलाई करते हुए इस तरीके से, और इसको ऊपर से कम कर देंगे, ऐसे कर देंगे इसको, ऐसे से शेप दे देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हाथ डालना है, बाकी यहाँ ये इतना सिलाई में काम आएगा, और नीचे ये पॉकेट हो जाएगी। या फिर इसको भी यहाँ से इस तरीके से गोलाई करके यहीं तक कटिंग कर देंगे ऐसे। तभी मैं आपको कटिंग करके बताऊं कैसे। ये देखो, ये जाएगा इतना इतना सिलाई में, होगा। अब नीचे से भी इसको थोड़ा सा यहाँ तक कटिंग कर देंगे। हमें चाहिए पार्ट ये लगाने के लिए, बाकी उसको हम ऐसे ही सिल लेंगे। चाहे यहाँ से भी हम और भी कम कर सकते हैं। अब हमें इसको यहाँ से करना पड़ेगा अलग, ऐसे, ठीक है। दोनों पार्ट हमने पॉकेट के अलग अलग कर लिए, अलग अलग कर लिए। अब इसके ऊपर एक पार्ट आएगा हमारा इस तरीके से, ये पॉकेट ऐसे है, ठीक है, ऐसे। तो एक पार्ट हमें यहाँ इसको अटैच करना है इस तरीके से, यहाँ सिलाई लगा देंगे यहाँ से और यहाँ तक, बाकी छोड़ देंगे ये वाला। या फिर अगर थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर से लेना है तो ऊपर से भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नीचे तक ये हमने सील दिया इसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब ये जो पार्ट है दूसरा, ये हमारा जाएगा दूसरे पार्ट पे, यानी पीछे वाले पार्ट पे। तो पीछे वाले पार्ट पे भी हमें निशान लगाना पड़ेगा सेम फिटिंग का। इस तरीके से इसको मिलाते हुए, उसके बाद यहाँ तक। अब इसको हमने रखना है, जैसे ये आएगा इसके ऊपर इस तरीके से, तो इसको हम ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे यहाँ तक।
यहाँ तक और यहाँ तक सिलाई लगा देती हूँ। तो ठीक है, आपको समझ में आया। एक पार्ट हमने इसके ऊपर सिल लिया, एक इसके ऊपर सिल लिया। अब इन दोनों को इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ से पकड़ के ये वाली सिलाई लगा देंगे पॉकेट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारी पॉकेट फिक्स हो जाएगी और उसके बाद हमें फिटिंग के हिसाब से लगा लेंगे सिलाई। पर सिलाई फिटिंग की लगाते समय यहाँ तक लगाएंगे, जहाँ तक हमने निशान छोड़ के रखा है 5 इंच का, यहाँ तक फिटिंग करेंगे और फिर यहाँ तक छोड़ देंगे, फिर इतना सिल देंगे। चलो मैं पहले वो सिलाई लगाती हूँ, फिर आपको फिटिंग लगानी भी दिखाऊंगी। पहले हम पॉकेट को आपस में मिलाते हुए इसी पे सिलाई लगा लेंगे। उससे पहले एक बार हम पार्ट को भी चेक कर लेंगे, पार्ट भी हमारे यहाँ बराबर होना चाहिए। तो ये पार्ट भी बराबर है और ये पॉकेट भी बराबर है। पॉकेट को तो हम यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने सिलाई लगानी है। गोलाई में घुमाते हुए और यहाँ से भी पॉकेट को बराबर करते हुए यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। तो हमने ये देखो पॉकेट के ऊपर सिलाई लगा दी। यहाँ से थोड़ा सा हमारा कपड़ा ज़्यादा है, इसको हम कर देंगे कटिंग। कटिंग कर दिया, इसमें अब हम पिको कर लेंगे। तो चलो अभी मैं आपको बताती हूँ फिटिंग कैसे लगानी है। फिटिंग लगा के भी आप पॉकेट को लगा सकते हो और फिटिंग के पहले भी आप पॉकेट को लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने इसको पक्का कर दिया। पक्का करने के बाद फिर हम इसको करेंगे यहाँ से, ये जो निशान लगा रखा है, ये निशान लगा रखा है यहाँ से। ठीक है, दोनों पार्ट बराबर करके, और ये हमारा चाक का निशान है, चाक तक हम इसको तो अभी हम पहले पॉकेट को चेक कर लेते हैं किस तरीके से हमारी पॉकेट आएगी। तो ये देखो इस तरीके से हमने इसको पॉकेट को जमाया और यहाँ से ये इस तरीके से आएगी। ठीक है, इस तरीके से ऐसे। लो मैंने दूसरे हाथ पे पॉकेट लगा दी। मैंने लगानी थी इस साइड लगानी थी और लगा दी इस साइड। सोच रही हूँ इस साइड भी लगा ही लेती हूँ। तो हमें करना क्या है, जैसे हम पॉकेट लगाते हैं थोड़ा अंदर की साइड ही लगा लेंगे। उससे क्या होगा, ये सिलाई बाहर की साइड नज़र नहीं आएगी फिटिंग लगाते समय। ठीक है, थोड़ा सा हम उसको अंदर की साइड ही रखेंगे कपड़े को। तो ये देखो कहीं से भी नज़र नहीं आया, थोड़ा यहाँ से ये नज़र आ गया, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही लाइन के ऊपर ही उसको कपड़े को रख दिया यहाँ से, तो ये थोड़ा सा नज़र आ गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, फिटिंग देखती हूँ कहाँ सी है। थोड़ा सा या तो अंदर की साइड दबा के लगा दूंगी या फिर उसको ही हटा के थोड़ा पीछे लगा दूंगी। तो अभी मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। अगर आपको पॉकेट, आप थोड़ा सा ध्यान से लगाना, जो आपकी सिलाई है उससे एक पैर बाहर की साइड ही कपड़ा लगाना। ठीक है, फिर फिटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पैच मैंने मशीन से लगा लिया और अभी मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी इस मशीन पे, ये वाली चाल करके। कौन सी चाल करके, ये देखो ये वाली चाल करके। तो इसकी बाहर की साइड फिनिशिंग आ जाएगी, फिनिशिंग भी आ जाएगी। और एक सिलाई या 2 सिलाई यहाँ भी लगाऊंगी और उसके बाद यहाँ से मैं ये निकालूंगी धागे निकालूंगी इतने लंबे लंबे। ठीक है, बाद में दिखाऊंगी, आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा आपको अंदाज़ा दे रही हूँ। तो पहले मैंने सोचा फ्रेम लगा के ठीक से करूँगी, पर फ्रेम इसके नीचे घुसा ही नहीं। मैंने ये हटा के भी देखा, फिर भी नहीं डला। तो फिर मैंने इसको ऐसे कर लिया। ये देखो इससे आ गई थोड़ी सी अच्छी सी फिनिशिंग, जैसे ये पैच इसी के ऊपर वो अपलिक करने का तरीका है ये। ठीक है, इस तरह है। चाक पर पाइपिन निकालेंगे और पट्टी को इस तरह से नीचे की साइड फोल्ड करेंगे, चौड़ी पट्टी। तो उसके लिए हमने 2 इंच चौड़ी ये पट्टी कटिंग करी है चाक के हिसाब से। ठीक है, एक साइड से इसमें पाइपिंग डालेंगे, दूसरी साइड से इसी पट्टी को फोल्ड करेंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, स्लीव्स मैंने इसमें चढ़ा दी।
ये देखो, ये इस तरह से मैंने इसमें स्लीव्स लगा दी हैं। और स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से मैंने इसको लगाया है। ये आपने देख लिया मैंने कैसे कैसे लगाया है। तो अगर आपको ऐसे ही लगाना है तो ऐसे ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ये पट्टी लगा सकते हैं। जैसे ये पट्टी कटिंग करके और यहाँ पर आप ये पट्टी भी लगा सकते हैं, तो वो वाला डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा। और आजकल ये वाली फ्रिल बहुत फैशन में चल रही है, तो मैंने आगे से इसको ऐसे ही ये 2 सिलाइयाँ लगा दी उसी कढ़ाई वाली मशीन से, और ये धागे निकाल दिए। अभी मैं इनको ऐसे सेट करके थोड़ा सा लेवल में करके इनको कटिंग करूँगी बाद में। पहले पाइपिंग चाक वगैरह पूरा तैयार कर लेती हूँ। इनके लिए मैंने सिंगल फुट का इस्तेमाल कर लिया है। और ये हम लेंगे धागा डोरी, ये पतली वाली डोरी है, आप चाहे तो मोटी डोरी भी ले सकते हैं इसमें। अभी एक साइड से धागा डालना है इस तरीके से धागा डाल के एक साइड से इतना कपड़ा पलटेंगे, थोड़ा कपड़ा पलटेंगे, ठीक है। दूसरी साइड का कपड़ा हमने बचाना है। तो आपने देखा मैं कैसे पाइपिंग निकाल रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही हमें पाइपिंग निकालनी है। उसके बाद ये चाक की सीधी साइड है, तो सीधी साइड हमने रखनी है पाइपिंग इस तरीके से रखनी है। तो हमें इस साइड से लगानी पड़ेगी, इस साइड से ऐसे रखेंगे। यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर लगानी है सिलाई। अब नीचे से ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर देंगे। और जो चाक वाला कपड़ा है जो हमने पट्टी लगाई है, इसको इस तरह से फोल्ड करके बराबर और यहाँ प्रेस करके तुरपाई कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी पाइपिंग दिखेगी। तो गाइस ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। बटन भी हमने इसके ऊपर लगा दिए कपड़े से ही बनवा करके। और बाकी तो आपने फाइनल लुक, अगर आपने व्लॉगिंग चैनल पे अगर देखते हो तो आपने वहाँ देख लिया होगा हमें पहने हुए। और किसी ने नहीं देखा है तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखो इस तरीके से हमारी पाइपिंग की कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है। और ये हमने धागे निकाल के यहाँ पे डिजाइन, ये हमने पॉकेट का डिजाइन इस तरीके से रखा है। और ये देखो इस साइड भी हमने पॉकेट लगाई है। तो ये हमने धागा निकाल के इस तरीके से बाजू पे डिजाइन दिया है ये, और नीचे घेरे पे भी इसी तरीके से धागे निकाल के डिजाइन किया है। तो आपको कैसा लगा फाइनल लुक और आपको क्या कुछ समझ में आया हमें कमेंट में